हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों ने मार्केट में पहले यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था और किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है और आगे किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो उस तारतम्य में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 का जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पर ये निफ्टी कुछ इस तरह का मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये शार्प मूव आने के बाद ये हमारा 5 SMA हाई है और ये 5 SMA हमारा लो है। और ये देखिए, यहाँ पर शार्प मूव आया था और इसका वैक्यूम पतला हुआ था, उसके बाद इसका वैक्यूम इसमें अब ये इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो लेवल है, ये मोटा हो रहा है। ये लेवल मोटा हो रहा है, इट मीन्स इसमें प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो रहा है। प्रेशर रिलीज होने के बाद ये देख लीजिए, उसके बाद प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। आप लोगों ने कुछ इस तरह से फॉर्मेशन की बात कही थी, हल्का हल्का कुछ उसी तरह से फॉर्म होता दिख रहा है। अगर यहाँ पर इस कैंडल को के मोमेंटम को हल्का सा अगर इग्नोर करें तो फिर हमें उसी तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ आगे क्या हो सकता है? आज जैसे कि ये साइडवेज गैप अप के स्लाइटली गैप अप के बाद में यहाँ पर ये साइडवेज मोमेंटम रहा और हम लोगों ने यहाँ पर एक पिक्चर भी ड्रा की थी और पिक्चर ड्रा की थी कुछ इस तरह से थी ड्रा की थी कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बात की थी कि लास्ट डे में फर्स्ट आवर में टॉप के आसपास इस तरह की कैंडल फार्म हुई थी। तो आज भी इस तरह की कैंडल फार्म हुई थी। कुछ यहाँ प्राइस यहाँ पर था, सेकेंड आवर पे अपने प्राइस चल रहा था, तब हम लोगों ने एक एजम्पशन किया था प्राइस सेक्शन कुछ इस तरह से बन सकता है। और आप देखिए पूरा ओवरऑल डे पूरा साइडवेज मोमेंटम रहा। तो अब आगे क्या हो सकता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बैंड हमारा ऊपर की तरफ है और ये भी बैंड ऊपर की तरफ हुआ है। ये 20 SMA ऊपर की तरफ है। ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पर नीचे साइड में सिर्फ और सिर्फ न्यूज का डर सता रहा है। अदरवाइज यहाँ नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। बट अगर न्यूज आती है तो कोई भी टेक्निकल यहाँ पर नियर टर्म में कोई भी सपोर्ट काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। और जहाँ तक साइकोलॉजी की बात करें तो इंडिया की तरफ से कोई भी ताबड़तोड़ यहाँ पर बयानबाजी नहीं होगी। जो भी होगा धीरे धीरे एक्शन ही होगा और वो कूटनीतिक स्तर पर, और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी अटैक होने होंगे वो होने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज वो यहाँ पर गेम प्ले करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्रवाई से, ना कि यहाँ पर स्पीच दे करके। तो हमें इंडिया की तरफ से हम लोगों को ये सोचना चाहिए, इंडिया की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होनी है। या हो सकता है कोई भी पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी कंट्री बयानबाजी करता है या कोई बड़ा यहाँ पर पॉलिटिशियन बयानबाजी करता है तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। इस वजह से ये फ्लैटिस जिस तरह से है उस तरह से केवल न्यूज में ही ये नीचे प्राइस आने का है। अदरवाइज इस लेवल पर होल्ड करने के लिए यहाँ पर ऊपर के लेवल हमको दिखाई दे सकते हैं, बट वो कंडीशनल हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यूज का थोड़ा सा वार न्यूज कभी भी कुछ भी आ सकता है। इस वजह से पोजीशन हम लोग हल्की लेकर के चल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं। जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं उनमें अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया है। कुछ डील का इम्पैक्ट है, कुछ वार का भी इम्पैक्ट है। दोनों चीज़ों को मैच करते हुए अच्छा उनमें रन अप आया है। तो कल के लिए भी जिस तरह से ये दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम ही दिखाई दे। क्योंकि आप ये आवरली चार्ट पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पर बैंड ऊपर हो गया, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है उसकी साइकोलॉजी इस प्राइस एक्शन की यही कह रही है कि यहाँ पर कोई निगेटिव न्यूज नहीं आती है तो यहाँ पर हम लोग ऊपर जाने को रेडी हैं। जैसा कि आप कल जानते हैं कि कल के दिन यहाँ पर मंथली एक्सपायरी भी है, तो जो न्यू पोजीशन बनाने वाले भी वेट कर रहे हैं। क्योंकि कोई न्यूज ना आ जाए, अदरवाइज उसी हिसाब से वो अपनी पोजीशन बिल्डअप करेंगे। तो ये जो लेवल रहेंगे हमारे ऊपर के लेवल पर, ये 370 के आसपास का, ये जो आज का भी हाई बनाया है, अगर आज का हाई यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 450 का बनाया। आज का हाई इतना मैटर नहीं करेगा। अगर यहाँ से फिर से इस लेवल पर एक्युमुलेशन होता है और अपमूव दिखाएगा, कुछ इस लेवल को अगर तोड़ देगा, 370-80 के लेवल को अगर ब्रेक कर देगा, तो फिर ये लेवल भी जाते हुए हमको दिखाई देंगे। बट न्यूज नहीं आनी चाहिए। न्यूज कोई निगेटिव न्यूज नहीं आती है तो यहाँ अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसका जो काउंटर पार्ट है जो ऊपर ले जाने के लिए रेडी है लगभग जो। हाँ, एक चीज और यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करेंगे। देखिए, रिलायंस 2 दिन में इतना मोमेंटम किया है, उस स्थिति में रिलायंस केवल निफ्टी को रोक पाया है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक जो मोमेंटम आने हैं, क्योंकि आप लोग जब डाटा भी देख रहे हैं तो FIIs DIs के जो डाटा आ रहे हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक डाटा आ रहा है, क्योंकि बाइंग वहां पर दिख रही है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट यहाँ पर रेंज में है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हुए ना दिखाई दें, क्योंकि रिलायंस कैसा चल रहा है और निफ्टी कैसा चल रहा है, तो उस हिसाब में रिलायंस में हो सकता है मोमेंटम आ जाए, बट ये तब भी होल्ड करता रहे। तो ये इसमें ब्रेकआउट आने के बाद ही दोनों ट्यून अप होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं हम लोग अगर ग्लोबल की बात कर लें तो ग्लोबल भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, निफ्टी को अगर
फर्दर कोई भी सेक्टर यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा तो आईटी नजर आएगा, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं नैस्डैक फ्यूचर का चार्ट है। नैस्डैक फ्यूचर का चार्ट अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें जो यहाँ पर प्राइस एक्शन हम लोगों को नजर आ रहा है ये फ्लैटिस तो, और इस तरह से यहाँ पर कैंडल इसने फॉर्म की है 2-3 दिन में, तो यहाँ से साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम एक रेंज में रहता हुआ नजर आ रहा है। तो उस स्थिति में हमें निफ्टी फिर से साइडवेज होता हुआ या लिटिल बिट और भी दूसरे सेक्टर अगर पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा, रेदर देन कोई भी न्यूज ना आए। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पर ये कुछ यहाँ पर ड्राइंग हो रखी है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर ये ड्राइंग करी थी और बिल्कुल डिट्टो वहीं पर वैसा ही प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ से हम लोगों ने बात की थी कि जैसा ये यहाँ पर कैंडल्स बाहर बनी है, बाहर आने के बाद ये बाहर जरूर बनी है, बट यहाँ से प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप जाकर के वीडियो में, पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, इस चीज को मैच कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर कमेंट्री की थी कि नहीं की थी। अब आप देखिए यहाँ पर सेम आप देखते हैं यहाँ पर एक चीज दिखाना आप लोगों को भूल गए निफ्टी में, ये हम लोग क्यों बात कर रहे थे यहाँ पर कि साइडवेज देखेंगे, हिस्ट्री से हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। अप मूव गया, अप मूव जाने के बाद ये पतला हुआ, पतला होने के बाद मोटा हुआ, मोटा होने के बाद 5 SMA हाई और लो के बीच का जो प्लेस है वो मोटा हुआ, मोटा होने के बाद यहाँ साइडवेज कैसे जाता है आप देखिए। ये देखिए एक अप मूव आया, अप मूव आने के बाद ये बैंड मोटा हुआ था, मोटा होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर मोमेंटम नीचे की तरफ आया था, बट यहाँ इस स्थिति में बैंड फ्लैट नहीं हुआ था। जिस तरह से इस बार बैंड फ्लैट हुआ है उस तरह से फ्लैट नहीं हुआ था। अब आप यहाँ देखिए मूव आया था, मूव आने के बाद ये पतला था, पतला होने के बाद ये यहाँ चौड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे आया है यहाँ पर प्राइस, धीरे धीरे आया। तो ऐसे ही यहाँ पर तो कोई न्यूज नहीं थी, बट यहाँ कोई न्यूज आएगी तो वो हमारे लिए ये वाला लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करती हुई, हो सकता है दूर के लेवल हमें सपोर्ट का काम करते हुए नजर आए, क्योंकि नियर बाई लेवल हमें सपोर्ट का काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये देखिए एक अप मूव आया था, अप मूव आने के बाद बैंड के ऊपरी हिस्से में ये यहाँ पर पतला था, ये पतला था, उसके बाद ये चौड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे लेवल को टच किया, क्योंकि करंट लेवल पर जिस तरह से सिनारियो बना है, यहाँ से लो को टच कर लिया है, फिर हाई को टच कर लिया है। कुछ इस तरह के जब मोमेंटम बनते हैं तो हमारा जो ये हाफ लेवल रहेंगे, इन दोनों के बीच का जो हाफ लेवल रहेगा, लगभग हाफ से 2/3 का जो लेवल रहेगा हमारे लिए एक नियर टर्म में अगर टेक्निकल वाइज देखा जाए तो सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। बट मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि इस लेवल तक धीरे धीरे कहीं ना कहीं वोलाटाइल होकर के वो टच करने का ट्राई जरूर करता है। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर जब आप देखेंगे हम लोगों का जो ये लेवल था, ऊपर के लेवल पर अभी 5 SMA हाई वहां पर ड्रा होता हुआ, फार्म होता हुआ समझ में आ रहा है, वहीं से आज रिजेक्शन लिया है और नीचे के लेवल पर ये लेवल हमारा, ये जो यू आकार का हमारी ड्राइंग थी वो काम करती हुई नजर आई है। बट अब आगे क्या हो सकता है, जैसा कि देख रहे हैं ये भी क्लोजिंग 5 SMA हाई लो के बीच में, ये 5 SMA लो पर क्लोजिंग, ये दोनों के बीच में, ये भी दोनों के बीच में आई है। तो यहाँ पर कम से कम अगर 4 क्लोजिंग हुई है तो 1-2 क्लोजिंग और होगी। उसी के बाद अगर न्यूज नहीं आती, केवल टेक्निकल काम करता है, तो 1-2 क्लोजिंग अभी और होनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट पर अगर हम लोग केवल बात करें तो 1-2 क्लोजिंग और होनी चाहिए। इसको चलते हैं हम लोग आवरली चार्ट पर समझ लेते हैं और इसके प्राइस की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए सेम वैसे जैसे निफ्टी में यहाँ पर फ्लैटिस हुआ है वैसे ही फ्लैटिस हुआ है, ऊपर की तरफ हल्का सा नीचे वाला कर्व लिया है। बट आप जब देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर फिर से हम वही बात करेंगे कि रेदर देन कोई न्यूज नहीं आएगी तो यहाँ पर साइडवेज टू पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और इस लेवल पर, इस जगह पर अगर ये लेवल हमारे ब्रेक होते नजर आएंगे, यहाँ पर एक्युमुलेशन के बाद ये लेवल हमारे ब्रेक होते नजर आएंगे, और यहाँ पर अगर क्लोजिंग हो गई एक बार, इस लेवल पर हमारी अगर क्लोजिंग होती है, इस लेवल पर, ये जो हमारे आज का लगभग हाई के आसपास यहाँ पर 100 पॉइंट नीचे अगर क्लोजिंग होती हुई दिखाई देगी आधे घंटे के चार्ट पर, तो फिर हम लोग यहाँ पर ऊपर के लेवल देखने को हमको मिल सकते हैं। और नीचे के लेवल पर हमें यहाँ पर ये लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आए। आप ये बैंड के ऊपरी हिस्से और निचले स्तर को भी देखेंगे तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है। और ये देखिए जिस तरह से ये कर्व ले रहा है, उस तरह के कर्व में यहाँ पर इस पोजीशन पर ये हल्का सा होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद ये कर्व ट्राई करेगा कि पूरा करने का, ऐसे
फिर उस स्थिति में देखेंगे आप लोग ये प्राइस एक्शन इस तरह से शिफ्ट होता हुआ जब नजर आएगा, कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा, तो उस लेवल पर फिर ये आप ये यहाँ पर 1 आवर का जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर इस तरह का प्राइस एक्शन ये 30 मिनट के चार्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा, तो प्रोबेबली यहाँ पर ये इस तरह से ब्रेक करने का ट्राई करेगा। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो कुछ इस तरह से इसको प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही एज्यूम करते चलिए और साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन को हम लोगों को कहाँ एंट्री करनी, कहाँ एग्जिट करनी, कुछ इस तरह से हल्का फुल्का प्लान करते हुए चलना है। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।